बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात की। मामला था आईजी सिंध के मुबैना अगवा का और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ से DGISI से कुछ शिकवे किए थे। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात की। इस बातचीत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका शुक्रिया अदा किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें तसल्ली है कि अब तहकीकात हो रही हैं। आर्मी चीफ ने उन्हें कुछ यकीन दहानियां कराई हैं। बातचीत अच्छे अंदाज में मामलात को आगे बढ़ाती हुई हमें नजर आई और फिर उसके बाद आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा हो गया। वो प्रॉमिस पूरा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी मुतमईन हो गए, हुकूमत सिंध मुतमईन हो गई, पीपल्स पार्टी ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, मियां नवाज शरीफ ने रिपोर्ट रिजेक्टेड कह दिया, मरियम नवाज शरीफ ने उसे रीट्वीट कर दिया, अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत जो है उसके हवाले से ये सवाल हुआ कि हुकूमत कहां है, इमरान खान साहब खुद कहां हैं। ये इमरान खान साहब को करना चाहिए था। इमरान खान साहब को खुद इस सिलसिले में आगे बढ़कर एक्शन लेना चाहिए था। इमरान खान साहब को इस मामले पर बात करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने एक रिएक्शन दिया था। उन्होंने रिएक्शन दिया था ARY पर साबिर शाकिर साहब को, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को इंटरव्यू देते हुए, और तब कहा था कॉमेडी लगता है, यह मामला कॉमेडी लगता है। अब इस इमरान खान के बयान पर भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। इस वक्त जो मेरे थंबनेल में आपको नजर आया है कि इमरान खान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, इसकी वजह क्या है? देखिए, यह मामला बहुत सीरियस मामला था, बहुत सीरियस मामला, और इस बहुत सीरियस मामले में हमें इंडिया इन्वॉल्व होता हुआ नजर आया। यह मामला आलमी सतह पर डिस्कस हुआ। एक अजीब सूरत हाल थी कि एक सूबे का IG पुलिस चीफ जो है उसे मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। फिर उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने इसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी हमारे सामने आ गई और सियासतदानों का रद्द-ए-अमल, अच्छा बुरा दोनों जानिब से जो भी था वो आ गया। आर्मी चीफ का किया गया वादा पूरा हो गया। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत खुशाइंद कहा। सहाफत की जानिब से इसको बहुत खुशाइंद कहा गया, इसको एक आम आदमी की जानिब से बहुत खुशाइंद कहा गया, इसको सियासतदानों में अक्सरियत ने नून लीग के लोगों के सिवा इसे बहुत खुशाइंद कहा। यह मामला जो है वो तकरीबन हमें नून लीग को अगर आप माइनस कर दें तो हमें रिजॉल्व होता हुआ नजर आया। लेकिन माइनस इसलिए नहीं किया जा सकता नून लीग को कि नून लीग इस मामले में जो सबसे बड़ी इन्वॉल्व्ड पार्टी है उनमें शामिल थी। यानी मरियम नवाज शरीफ के कमरे से कैप्टन सफदर को, माफ कीजिएगा मैं आमतौर पर उनको मरियम नवाज शरीफ ही कहता हूं, यहां कैप्टन सफदर की बात करता हूं, मरियम सफदर कह गया हूं। वो खुद अपना नाम, उन्हें हक है कि अगर वो मरियम नवाज शरीफ लिखती हैं तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उन्हें मरियम सफदर कहूं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद को बिलावल भुट्टो कहते हैं तो ये उनका राइट है, वो अपना नाम जो लिखना चाहते हैं लिखें। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कहूं कि वो असली भुट्टो हैं या नहीं, या वो मरियम सफदर हैं या नहीं। बहरहाल ये मैंने इसलिए बात कर दी कि मेरे मुंह से ये निकल गया, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। तो ये हुआ और फिर उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन था एक, और आप इसलिए माइनस नहीं कर सकते कि वो सबसे बड़ी इन्वॉल्व पार्टी है। हुकूमत पर बहरहाल तनकीद हुई कि हुकूमत कहां थी, इमरान खान साहब कहां थे, और ये तनकीद जो है किसी हवाले से दुरुस्त भी है। अब पीछे अगर कोई बातचीत हुई है तो वह हमारे सामने नहीं आई है, और अगर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस के बाद कॉल की थी तो यह हमें मालूम नहीं है। इस मामले पर फिरदौस आशिकावान साहिबा ने एक रिएक्शन दिया और उन्होंने रिएक्शन देते हुए जो बात की वो बात अफवाज पाकिस्तान के फेवर में है, वो बात वजीर आजम इमरान खान के फेवर में है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिरदौस आशिकावान साहिबा गलत कह रही हैं या दुरुस्त कह रही हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनसे डिसएग्री करते हुए शहबाज गिल साहब अगर कुछ और बात कर रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं या दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन जो बात फिरदौस आशिकावान साहिबा ने की वो बात हुकूमत के मुफाद में है। जो बात फिरदौस आशिकावान साहिबा ने की वो अफवाज पाकिस्तान के मुफाद में है। फिरदौस आशिकावान साहिबा ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने वजीर आजम इमरान खान साहब के कहने पर कॉल की थी बिलावल भुट्टो जरदारी को और उनकी इजाजत से उनको फोन किया था। अब ये जो बात है इसमें इमरान खान साहब जो हैं उनकी अथॉरिटी नजर आ रही है, जो बात फिरदौस आशिकावान कर रही हैं। अब इन दोनों का ताल्लुक भी हमें जहन में रखना होगा। इस बात के बाद
शहबाज गिल साहब जो हैं वो ट्विटर पे आए और शहबाज गिल साहब ने ट्विटर पे आके ये कहा कि जो फिरदौस आशिक आवान साहिबा कह रही हैं, एआरवाई ने खबर दी और एआरवाई की खबर पर अपना ट्वीट देते हुए रिएक्शन में शहबाज गिल साहब ने कहा कि जो फिरदौस आशिक आवान साहिबा कह रही हैं वो उनकी अपनी राय है, ये बात दुरुस्त नहीं है। और शहबाज गिल साहब ने उसके बाद कहा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए वो ये बता रहे हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। एआरवाई के ट्वीट पर शहबाज गिल साहब ने जो बात की है वो बात पढ़ने से ताल्लुक रखती है, क्योंकि उनके उस ट्वीट में सिर्फ ये रिएक्शन मौजूद नहीं है। शहबाज गिल साहब के ट्वीट में एक तंज, अंदरूनी लड़ाई, सब कुछ आपको नजर आएगा। मैं आपको उनका ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं। शहबाज गिल साहब ने कहा कि फिरदौस साहिबा का जाती तज्जिया या ख्याल हो सकता है या फिर उनका बयान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए यह बात दुरुस्त नहीं है। एआरवाई को के ट्वीट को उन्होंने कोट ट्वीट करते हुए, रीट्वीट विद कमेंट करते हुए कहा, वजीर आजम के कहने पर आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल की थी। यह एआरवाई ने फिरदौस आशिक आवान साहिबा से मंसूब बयान रिपोर्ट किया। ट्विटर पे यह खबर आई और इस खबर पर शहबाज गिल साहब जो हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। अब आप देखिए कि शहबाज गिल साहब जो हैं, शहबाज गिल पहले थे वजीर आला पंजाब के मुशीर और शहबाज गिल साहब के बारे में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को यह शिकायत थी कि ये मुझसे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, ये मेरी अथॉरिटी को बाईपास कर रहे हैं, ये सेक्रेटरीज को, मुख्तलिफ महकमों को, मुख्तलिफ वज़रा को खुद राब्ता करते हैं उनसे और उनको हिदायत तक दे देते हैं। यह शिकायत उस्मान बुज़दार साहब ने ऊपर तक पहुंचाई थी और उस्मान बुज़दार साहब की यह शिकायत एक से जायद बार ऊपर पहुंचाई गई। तो फिर ऊपर से इमरान खान साहब की जानिब से उस्मान बुज़दार साहब को कहा गया कि ठीक है, आप बताइए क्या चाहते हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता और फिर इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को इजाजत दे दी कि आप इन्हें फारिग कर सकते हैं और शहबाज गिल साहब को फारिग कर दिया गया। शहबाज गिल साहब के बारे में आप किसी भी सहाफ़ी से मालूम करें और वो आप देख भी लें, मैं उन्हें गलत या सही नहीं कह रहा, मैं पहले बता दूं कि मैं उन्हें गलत सही नहीं कह रहा, लेकिन आपको सहाफ़ी भी बता देंगे, मैं आपको खुद भी बता रहा हूं कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो हमें वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ज्यादा एक्टिव नजर आते थे, अपने काम में उनसे बढ़कर काम कर जाते थे। इस बात की शिकायत बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी की थी कि शहबाज गिल उनसे आगे होते हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने यह बात बर्दाश्त नहीं की, उन्हें फारिग कर दिया गया। फिरदौस आशिक आवान साहिबा जब मरकज से फारिग की गई तो फिरदौस आशिक आवान साहिबा के हवाले से मैंने अपने वीलॉग में, ये बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे मेरे जराए इनकी इस जगह कम से कम करप्शन की, मैं माजी की बात नहीं कर रहा, खबर नहीं दे रहे। और ये मेरे जराए हैं, ये जराए गलत भी हो सकते हैं। ये बाज़ चैनल्स ने रिपोर्ट की थी कुछ खबरें कमीशन की और मुख्तलिफ मामलात की। इनके शहबाज गिल साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और फिर फिरदौस आशिक आवान साहिबा इशारतन बता चुकी हैं कि मरकज में 2 से 3 लोगों का एक इकट्ठ है, ये इकट्ठ उनके खिलाफ भी काम करता है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ इस इकट्ठ ने काम किया है। तो फिरदौस आशिक आवान साहिबा कहती हैं कि उनके मरकज से निकलने में इन लोगों का हाथ था। अब जब ये लोग वापस काम कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह, यहां से गिल साहब पंजाब से फारिग हुए, मरकज में पहुंच गए, फिरदौस आशिक आवान साहिबा मरकज से फारिग हुई, पंजाब में पहुंच गई। गालिबन इनका ट्रांसफर सा लगता है देखने में, अजराए मजाक अगर आप इसे देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का बयान शहबाज गिल साहब ने दिया है, इस बयान के होते हुए इमरान खान साहब को मुखालिफिन की क्या जरूरत है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा का जो बयान है वो बयान हुकूमत के भले के लिए, उस बयान से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन शहबाज गिल साहब जो हैं वो जो बता रहे उसमें हो क्या रहा है, उसमें इमरान खान साहब मुतनाज़े बन रहे हैं। शहबाज गिल साहब के बयान में आर्मी चीफ साहब मुतनाज़े बन रहे हैं। शहबाज गिल साहब के इस बयान से आपको एक और चीज पता चल रही है कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये जो मुसलसल बयान दिया जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, जिससे बहुत सारे सहाफ़ी एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, इस हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से हुकूमत बताती है कि चीजें बेहतरीन अंदाज में चल रही हैं, हम एक पेज पे हैं। शहबाज गिल साहब का यह बयान बता रहा है कि नहीं, चीजें मुख्तलिफ हैं, एक पेज पर नहीं है। शहबाज गिल साहब का बयान यह बता रहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पर कॉल नहीं की थी, उन्होंने खुद की थी। शहबाज गिल साहब का बयान यह बता रहा है
कि या तो ये आर्मी चीफ साहब ने वजीर आजम से पूछे बगैर कॉल की थी, या फिर उन्हें वजीर आजम से पूछने की जरूरत नहीं है। शहबाज गिल साहब का बयान आर्मी चीफ को भी मुतनाज़ बना रहा है, वजीर आजम इमरान खान साहब को भी मुतनाज़ बना रहा है। दोनों के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है, वो वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। इस बात की गवाही भी शहबाज गिल साहब का यह बयान दे रहा है। दोनों हुकूमत के मुशीर हैं, दोनों का काम है लोगों तक हुकूमत की कामयाबी को पहुंचाना। दोनों का काम है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है उसको अवाम के सामने लाना। लेकिन इमरान खान साहब को ऐसे मुशीरों के होते हुए जो आपस में लड़ें, जो एक बयान के बाद दोबारा ये सब कुछ शुरू कर दें और सोशल मीडिया पर आकर शुरू कर दें, किसी दुश्मन की जरूरत है। उन्हें जरूरत है मियां नवाज शरीफ की, उन्हें जरूरत है मरियम नवाज की, फजलुर रहमान साहब की। उन्हें कहां जरूरत है कि उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बात करें और उनका मजाक उड़ाएं, उन्हें नाकाम जाहिर करें। ये जो लोग हैं, यही लोग बता रहे हैं कि ये हम आपस में लड़ने के लिए काफी हैं। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था कि सफा पलट चुका है, ये लोग बता रहे हैं कि ये एक सफे पर नहीं है। ये आपस के इख्तिलाफात को सेटल कर रहे हैं, स्कोर को सेटल कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। इन्हें कम से कम ये बताना पड़ेगा कि ये आप कम से कम सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। हसन निसार साहब ने एक बार एक वजीर के बारे में, पंजाब में थे, कहा था कि इन्हें खुदा के लिए मुंह बंद रखने की जरूरत है। कुछ यही मामला जो है वो इन मुशीरों के साथ है जो इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं। और इन लोगों के इस तरह से लड़ते हुए जब बयानात आएंगे तो फिर इमरान खान साहब को दुश्मनों की जरूरत कहां है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।